अब आता है चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सर ने ये फिगर बनाया है। बेसिकली ये फिगर है क्या, तो चारों तरह का डैम्पिंग जो हमने पढ़ा है, दैट इज़ पहला था अनडैम्प्ड, दूसरा था अंडर डैम्प्ड, तीसरा था क्रिटिकल डैम्प और चौथा था ओवर डैम्प। ठीक है, मतलब जीटा दैट इज़ डैम्पिंग रेशियो, जीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अनडैम्प्ड जो था उसमें क्या था कि जो पोल्स आया था वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे था। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस मतलब मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, उसके बाद और अनडैम्प्ड में क्या था, जीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आता है जीटा ग्रेटर दैन जीरो एंड लेस दैन वन, दैट इज़ अंडर डैम्प्ड का केस। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिला था, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझ लो अनडैम्प्ड है, तो अनडैम्प्ड से जीटा हम इंक्रीज़ किए तो इमेजिनरी से डेविएट होके रियल की तरफ जा रहा है। समझ गए क्या चीज़ जा रहा है, स्टेबिलिटी या फिर पोल्स। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब उसके बाद जीटा का वैल्यू और बढ़ा है, तो जीटा का वैल्यू और बढ़ा है तो फिर हमें मिल गया क्रिटिकल डैम्प्ड, दैट इज़ जीटा इज इक्वल टू 1। इसमें क्या था हमारा, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव इक्वल रियल रूट्स, ये वाला था। और ठीक है, और इसके बाद हमने जब डैम्पिंग और बढ़ाया दैट इज़ ग्रेटर दैन 1, तब हमारा मिला था ओवर डैम्प्ड, दैट इज़ अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है, ये नाम था। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या, इम्पोर्टेंस ये है कि ऐसे बढ़ रहे हैं तो जीटा का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ लेक्चर 5 में बताया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि ये देखो, ये एस प्लेन है, तो एस प्लेन में निगेटिव रियल एक्सिस पे आ जाओ और यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो जितना एंगल तुम बढ़ोगे वो तुम्हारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बेसिकली पोल ये है, तो हमें यहाँ से बढ़ के पोल तक पहुँचना होता है। ठीक है, तो जितना एंगल लगा, एंगल देखो निगेटिव एक्सिस यहाँ से कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ से एंगल कैलकुलेट होगा और जितना होगा उसी को बोल देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखोगे, ठीक है, तो क्या हमें दिखेगा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि जीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 था और यहाँ से बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या आया, जीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, और जब यहाँ पहुँचे तो जीटा का वैल्यू 1 हो गया। मतलब जीटा ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो जब ऐसे चलेंगे तो जीटा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, कहने का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो जीटा का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, और बात करें स्टेबिलिटी का तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो जब यहाँ पे पहुँच गए, इसका मतलब क्या, अनडैम्प्ड, मतलब कोई भी डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा, और आइडियल बिहेवियर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो कहने का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब बढ़ते जाएगा तो हमारा स्टेबिलिटी घटते जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसमें हम पढ़े कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, कॉस का ग्राफ याद करो, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डैम्पिंग रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि हम लोग यहाँ पे भी देख लिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो डैम्पिंग रेशियो घटते जाएगा। ठीक है, और फाइनली मैक्सिमम वैल्यू कॉस का कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीन में कॉस जो है तुम्हारा, देख लो जीटा तुम्हारा अंडर डैम्प में 0 से 1 तक ही वेरी करता है, तो इसको जब कॉस पुट करोगे इसमें, क्योंकि जीटा इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, तो कॉस, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 से 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 90 डिग्री की जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा, सॉरी, थीटा और जीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पे जीटा क्या होगा, मिनिमम, दैट इज़ 0, उसको अनडैम्प्ड कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाला कि ये जो पोल है ये हमेशा रेडियस के बराबर होता है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और दूसरा
जो तुम्हारा अनडैम्प्ड पे जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ दिस वन, सॉरी ये तो तुम्हारा अंडर डैम्प्ड वाला फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल से कम होता है, ठीक है। और एक ये इसमें क्या है कि टाइम कांस्टेंट का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट देखो सबसे कम टाइम कांस्टेंट होता है क्रिटिकल डैम्प्ड का, तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे फास्टेस्ट सिस्टम है, सबसे फास्टेस्ट आउटपुट क्रिटिकल डैम्प ही देगा, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा थीटा, अगर ये कॉस है, कॉस को अगर साइन के टर्म में लिखोगे तो कुछ ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब ये जो है अंडर डैम्प्ड का ही एग्जांपल इधर क्यों लिए, क्योंकि और सब का एग्जांपल अगर लोगे तो देखो इसमें थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, इसमें थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री मतलब मैक्सिमम डैम्पिंग रेशियो और तुम्हारा मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये तुम्हारा अंडर डैम्प्ड में क्या होगा, थीटा का भी कुछ वैल्यू होगा, डैम्पिंग रेशियो का भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा स्टेबल तो ये है ना।